हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट बॉडी काउंट, वर्जिनिटी एंड मैरिज। अब देखिए, ये जो टॉपिक्स हैं दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बट इनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रही है इन द सोसाइटी बिकॉज एक शर्म है इन टॉपिक्स को लेकर इन द सोसाइटी। बट देखिए, मैं तो एक स्ट्रेट फेस के साथ आपको इन टॉपिक्स के बारे में पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। एंड मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आज का ये जो वीडियो है ये तो आप एंड तक ज़रूर देखें। तो अगर इस वीडियो को आप चलते फिरते देखेंगे फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे बिकॉज देखिए, बॉडी काउंट, वर्जिनिटी को जिस तरह मैं समझाने वाला हूँ इतने डिटेल में आपको कोई भी नहीं समझाने वाला है। तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं हाई बॉडी काउंट की। तो देखिए, आजकल बहुत ऐसे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं हु हैव अ वेरी हाई बॉडी काउंट एंड डेफिनेटली हाई बॉडी काउंट का होना इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग इन अ पोटेंशियल पार्टनर। इन लोगों के साथ मैरिज करना इज़ लाइक नरक। तो ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूँगा। एंड जो इससे पहले जो लास्ट वीडियो रही थी उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इन लोगों को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड इन हाई बॉडी काउंट वाले पार्टनर्स को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि आप इन हाई बॉडी काउंट वाले पार्टनर्स को आइडेंटिफाई करें, इनको अवॉइड करें। अब आगे बढ़ते हुए देखिए, मैरिज से पहले एक पोटेंशियल पार्टनर से सब लोगों की ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि दैट पोटेंशियल पार्टनर शुड बी अ वर्जिन। एंड वर्जिन पार्टनर का मतलब ये है कि शादी से पहले उस लड़के ने या फिर उस लड़की ने किसी के साथ भी सेक्स नहीं किया है। तो बॉडी काउंट इज़ 0 ऑफ दीज वर्जिन पार्टनर्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दो चीज़ें, दो सॉल्यूशंस जिनको आप इंश्योर कर सकते हैं टू फाइंड अ वर्जिन पार्टनर। एंड इन दो सॉल्यूशंस को अगर आप इंश्योर कर सकते हैं फिर आपके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं ऑफ गेटिंग अ वर्जिन पार्टनर। एंड इन दो सॉल्यूशंस को मैं बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आप ट्राई करें, कोशिश करें टू फॉलो एंड इम्प्लीमेंट बोथ ऑफ देम। अगर आप किसी रीज़न से इन दोनों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं तो इनमें से एक को आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। एंड इनको आप बहुत ध्यान से सुने। स्पेशली सोल्यूशन नंबर 2 विल बी मैंडेटरी, विल बी नेसेसरी टू फॉलो फॉर ऑल ऑफ यू। तो पहला जो सोल्यूशन रहता है, सो टू फाइंड अ वर्जिन पार्टनर, पहली चीज़ जो आपको क्या करनी है, आपको टाइम से शादी करनी है। बिकॉज देखिए, अगर ये एक आइडियल वर्ल्ड होती तो लड़का होता 25 साल का एट द टाइम ऑफ मैरिज, लड़की की एज रहती 23 एंड ये दोनों शादी के बाद जब सेक्स करते तो इनकी लाइफ का ये पहला सेक्स रहता। बोथ ऑफ देम वुड हैव बीन अ वर्जिन। तो ये तो थी आइडियल वर्ल्ड, बट ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट एन आइडियल वर्ल्ड। तो आजकल क्या हो रहा है, बहुत लोग अपनी 30s में जाकर शादी कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली जब आप 30s में जाकर मैरिज करते हैं तो आपके एक वर्जिन पार्टनर को ढूंढने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इट बिकम्स वेरी वेरी टफ टू फाइंड अ वर्जिन पार्टनर व्हेन यू गेट मैरिड इन योर 30s। बिकॉज देखिए, आजकल हो क्या रहा है, लव रिलेशंस में क्या हो रहा है, लव रिलेशंस डू नॉट एग्जिस्ट विदाउट सेक्स। अब देखिए, ये रियलिटी है ऑफ द करंट टाइम्स। इंस्पिरेशन मिल रही है फ्रॉम बॉलीवुड, फ्रॉम हॉलीवुड, फ्रॉम सोशल मीडिया। तो आज के टाइम्स में अगर एक लड़का लड़की हैं, अगर वो एक लव रिलेशन में हैं तो होता क्या है, उनमें से एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को आई लव यू बोलते हैं। अगर दूसरे पार्टनर की तरफ से प्रपोज़ल का एक्सेप्टेंस रहता है
उसके बाद बोथ ऑफ देम विल प्रोसीड फॉर हैविंग सेक्स। तो ये रियलिटी है ऑफ द करंट टाइम्स। इस रियलिटी से हम भाग नहीं सकते हैं, ये आजकल ऐसा हो रहा है। दिस इज़ अ फैक्ट कि अगर एक लड़का लड़की लव रिलेशन में है तो उनके बीच में सेक्स हो जाएगा। अब 1 महीने में होगा कि 1 साल के बाद होगा, बट दे विल बी हैविंग सेक्स। नाउ अगर आप एज अ 35 ईयर ओल्ड मैरिज मार्केट में आ रहे हैं एंड आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा मेरी एज तो है 35 एंड मुझे एक वर्जिन पार्टनर मिल जाएगा, तो दैट इज़ वेरी वेरी टफ। बिकॉज उसका मतलब फिर ये है कि आपकी एज है 35, तो 35 तक ना तो आपका कोई अफेयर रहा होगा एंड जिस लड़की को आप ढूंढ रहे हैं उसकी एज विल ऑल्सो बी समवेयर क्लोज टू 35, 33, 34, 35। तो आप ये सोच रहे हैं कि उस लड़की का भी 35 की एज तक कोई अफेयर नहीं रहेगा। तो देखिए, अब दोनों पार्टनर्स 35 के हैं आप एंड आप दोनों का कोई अफेयर नहीं रहा होगा टिल 35। अगेन दिस इज़ वेरी वेरी टफ। ऐसे चांसेस बहुत ही कम हैं ऑफ फाइंडिंग अ वर्जिन पार्टनर इन योर 30s। तो ये चीज़ आपको ज़रूर रियलाइज़ करनी है। तो मेरी तरफ से क्लियर सजेशन, क्लियर रिकमेंडेशन आप सबके लिए ये रहेगा कि आप टाइम से शादी करें। एंड टाइम से शादी करने का मतलब ये रहेगा, तो 28 तक, मैक्सिमम 28 तक आप शादी कर लें तो आप एक सेफ जोन में रहेंगे। 28 आप कट ऑफ मानकर चलें, बिकॉज उसके बाद अगर आप 29, 30 एंड उसके बाद 30s में अगर आप शादी कर रहे हैं एंड आप ये सोच रहे हैं कि अब मुझे एज अ 32 ईयर ओल्ड, एज अ 33 ईयर ओल्ड एक वर्जिन लड़की मिल जाए, या लड़कियां सोच रही हैं कि मुझे एक वर्जिन लड़का मिल जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। बिकॉज ऑफ कोर्स अब लोग कॉलेज जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम देयर एज ऑफ 18 और 19, तो उसके बाद 15-16 साल कोई अफेयर नहीं रहेगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो उसके चांसेस बहुत कम हैं। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी लड़का ऐसा नहीं है, कोई भी लड़की ऐसी नहीं है हु इज़ ऑफ 35 ईयर्स इन एज एंड नॉट अ वर्जिन, तो ऐसा नहीं है। बट ऐसे लोगों को ढूंढ पाने के चांसेस आर वेरी वेरी लेस, राइट। तो अगर आप 28 तक शादी कर रहे हैं तो एक वर्जिन पार्टनर ढूंढने के चांसेस आपके काफ़ी हाई रहते हैं। यू आर इन द सेफ जोन। तो ये तो थी पहली चीज़, पहला सोल्यूशन जो आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब आई नो एंड आई अंडरस्टैंड दैट आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे हु विल बी ऑलरेडी बियॉन्ड दिस एज ऑफ 28। तो अगर आप एज अ 30 ईयर ओल्ड हैं एंड आपकी शादी नहीं हुई है एंड आप मुझे अगर सुन रहे हैं, तो आपके लिए जो सोल्यूशन नंबर 2 है दैट विल बी अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट। एंड इम्पॉर्टेंट तो ये सबके लिए है, सबको इम्प्लीमेंट करना है, बट स्पेशली जो लोग 28 की एज को क्रॉस कर चुके हैं वो तो इस सोल्यूशन को ज़रूर सुने। तो दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, आपको शादी के लिए बात करनी है विद अ नोन लड़की, विद अ नोन पार्टनर। तो आप खुद से अपनी पार्टनर को सेलेक्ट करें, खुद से अपनी पार्टनर को ढूंढें एंड आप ट्राई करें टू सर्च फॉर अ गर्ल और टू सर्च फॉर अ पार्टनर जिसको आप पहले से जानते हैं। बिकॉज अब ये जो लोग हैं इनके बारे में आपको सब कुछ पता रहता है। तो आपकी नॉन लड़कियां कौन रहती हैं, तो फॉर एग्जांपल पहली तो हुई आपकी जो कलीग्स हैं इन योर कंपनी, एंड ये आपकी एक्स कलीग्स भी हो सकती हैं फ्रॉम अ प्रीवियस कंपनी। दूसरी होती हैं आपकी जो स्कूल की क्लासमेट्स रही हैं आपके पास्ट में, आपकी जो कॉलेज की क्लासमेट्स रही हैं इन द पास्ट, ये लड़कियां हो सकती हैं जो आपकी सोसाइटी में रहती हैं। तो जहाँ पर आप रहते हैं उस नेबरहुड में, उस सोसाइटी में जो लड़कियां रहती हैं उनको भी आप मीट करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, तो इन लड़कियों को आप ऑलरेडी जानते हैं। तो ये जो नॉन लड़कियां हैं, आप इनमें से किसी लड़की के साथ शादी की बात करें। बिकॉज देखिए अगेन फॉर एग्जांपल लेट्स से आपकी कोई कलीग है ना, अगर उस कलीग की प्रॉमिस्क्यूअस नेचर है, अगर उसका हाई बॉडी काउंट है, तो पूरे ऑफिस को पता रहती है ये बात। उस लड़की को शायद ऐसा लगेगा कि अरे आई कीप थिंग्स वेरी वेरी सीक्रेट, आई एम जेम्स बॉन्ड 007, बट ऑफिस वालों को सच्चाई हमेशा पता रहती है। बिकॉज देखिए लोग आपस में बात करते हैं। तो इसी तरह अगर कोई आपकी नॉन लड़की है
तो हो सकता है आपकी जो पुरानी क्लासमेट्स थी इन स्कूल, इन कॉलेज, या और जो नॉन लड़कियां रहती हैं, तो उनका कैरेक्टर पता लगाने के लिए आपको डिटेक्टिव की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। बिकॉज आप इजीली किसी से बात कर सकते हैं कि हाँ भाई राहुल, हाँ भाई नकुल, डू यू रिमेंबर दैट गर्ल, शी वॉज इन आर स्कूल, शी वॉज इन आर कॉलेज, पता है उसके बारे में। एंड फिर आपको पूरी कुंडली पता लग जाती है अबाउट दैट गर्ल वेरी वेरी इजीली। यू डोंट नीड एनी शेडी सर्विसेज लाइक डिटेक्टिव सर्विसेज और एनीथिंग लाइक दैट। तो देखिए, आपको रियलाइज़ करना है गेटिंग मैरिड टू अ नोन पार्टनर इज़ द बेस्ट सिनेरियो फॉर यू। तो देखिए, वो जो इटर्नल लव होता है कि अच्छा पहली नज़र में प्यार हो गया, उस इटर्नल लव की वेट आप मत करें, उस तरह के ड्रीमी ख्याल आप मत रखें, बी प्रैक्टिकल। देखिए, प्यार अंधा होता है, एंड ये रहेगा सबसे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। देखिए, प्यार अंधा होता है बट शादी अंधी नहीं होती है। तो इस तरह अगर कोई नॉन लड़की है जिसके साथ आपको लग रहा है कि आप थोड़े कंपैटिबल हैं, आपको बात करने में मज़ा आता है उसके साथ, तो अप्रोच हर फॉर मैरिज एंड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप उस लड़की से बात करें। लेट्स से हर नेम इज़ ईशा, तो आप बात करें कि हाय ईशा, ईशा आई नो दैट यू आर लुकिंग फॉर बॉयज़ टू गेट मैरिड, मैं भी लड़कियां ढूंढ रहा हूँ थ्रू shaadi.com, बट ईशा मुझे तुम काफ़ी पसंद हो। आई थिंक हमारी कंपैटिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है एक दूसरे के साथ। वी लाइक टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर और वी हैव ऑलवेज लाइक्ड ईच अदर। तो ईशा, एक काम करते हैं, चलो एक दूसरे को हम समझने की कोशिश करते हैं, एंड इफ़ थिंग्स विल वर्क आउट देन लेट्स गेट मैरिड। तो इस तरह आपको स्ट्रेट फेस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, डूड की तरह बात करनी है। अब मैं पहले से इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ कि कुछ लोग ट्रोल करने आ जाएंगे इन द कमेंट सेक्शन कि अच्छा सर, अगर मैं इस तरह से बात करूँगा तो मुझे तो थप्पड़ पड़ जाएगा, उस लड़की का भाई मुझे मारने के लिए आ जाएगा, उस लड़की के पापा जी मुझे मारने के लिए आ जाएंगे। अब देखिए, अगर इतनी बात करने में आपको डर लग रहा है, एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप मुंह खोलेंगे तो आपको पिटाई पड़ जाएगी, तो पहले आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें। एंड अगर आपको इस पर भी गाइडेंस चाहिए, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं आपको आधे एक घंटे का क्रैश कोर्स दे दूंगा ऑन दिस एज वेल। बट देखिए, थोड़ा आप कॉन्फिडेंट रहें, एक अच्छे सभ्य तरीके से अगर आप किसी लड़की से बात करेंगे तो कोई आपको मारने नहीं आने वाली है। सो कॉन्फिडेंस के साथ डूड की तरह बात करें विद अ स्ट्रेट फेस, राइट। एंड अगर उस लड़की की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है देन दिस इज़ अ वेरी गुड सिनेरियो फॉर यू, बिकॉज उस लड़की का कैरेक्टर तो आप पहले से जानते थे। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप 3-4 बार डेट्स पर जा सकते हैं, ताकि इन डेट्स में आपको एक दूसरे के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड उसके बाद इफ़ एवरीथिंग लुक्स पॉजिटिव देन यू कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड, यू कैन गेट मैरिड, एंड उसके बाद तो क्या है, देन यू कैन लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, राइट। तो ये था दूसरा टिप, दूसरा सोल्यूशन कि आप एक नॉन लड़की को अप्रोच करें फॉर मैरिज। क्या ऐसा रहेगा कि पहली बार देखकर उस लड़की को आपके दिमाग में घंटियाँ बजी, उसके दिमाग में घंटियाँ बजी? वो मूवीज़ में ही होता है। आज की डेट में यू नीड टू मेक थिंग्स हैपन। अगर आप किसी लड़की के साथ अपने आप को खुश महसूस करते हैं, उसको पूछें कि हाँ जी, आप इधर उधर shaadi.com पर रैंडम लोगों से मिल रही हो, मैं भी रैंडम लड़कियों से मिल रहा हूँ, हम दोनों अपना सर क्यों बजा रहे हैं रैंडम लोगों के साथ, लेट्स गेट मैरिड टू ईच अदर। तो इस तरह टेक अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल व्यू अबाउट मैरिज। ऐसा मत सोचें कि बस हाँ पहले प्यार होगा फिर मैरिज होगी, नहीं। अगर आपको कंपैटिबिलिटी लग रही है, पहले कंपैटिबिलिटी होगी, फिर आपका दिमाग चलेगा, फिर मैरिज होगी, राइट। तो ये जो 2 टिप्स हैं, 2 सॉल्यूशंस हैं, वो मैं आपको बताना चाहता था। दोनों को फॉलो करने की कोशिश करें, दोनों को नहीं कर सकते हैं फॉलो तो एक को, सेकंड को आप ज़रूर फॉलो करें। बिकॉज भाई, अगर आपकी एज ऑलरेडी 30 हो चुकी है, अब पहला सोल्यूशन तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो जो लोग 30 के ऊपर हैं या 28 के ऊपर हैं, वो दूसरे सोल्यूशन को फॉलो कर सकते हैं टू गेट अ वर्जिन पार्टनर। नाउ ऑन दी अदर हैंड, अगर आपकी एज अभी 25 है, फिर तो आप दोनों सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करें एंड यू कैन
easily get such a nice and virgin partner, right? तो ये दोनों सॉल्यूशंस आप इम्प्लीमेंट करें अच्छे से, मैंने समझाने की कोशिश करी है एंड आई होप दैट आपको ये टिप्स काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे। एंड अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं, डू रीच आउट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड थोड़ा प्रैक्टिकल तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। एंड काफ़ी आप में से लोग ऑलरेडी मुझे रीच आउट कर चुके हैं ऑन व्हाट्सएप एंड आई हैव बीन एबल टू हेल्प मोस्ट ऑफ देम। बट अगर आपके कोई क्वेश्चंस क्वेरीज हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे रीच आउट करें, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एंड हैशटैग्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।